और इस बार हम होली कुछ अलग तरीके से मनाएंगे, नई तरीके से मनाएं होली। वैसे तो फाग सबको मनाना है? एक ये होली हम जो मनाते आ रहे हैं, वैसे ये होली कब से प्रारंभ हुई? बोले हिरण्याकश्यपु का जब अवतरण हुआ इनके यहाँ पर, इनके पुत्र हुए प्रहलाद। प्रहलाद को जब होलिका ने जलाया तो होलिका जल गई, परंतु प्रहलाद नहीं जले। असत्य पर सत्य की विजय ही होली होती है। होली का मतलब होता है होली। जो होलिका थी ना, उसने कहा कि मैंने इतने समय तक तो दोष कर्म करे, पाप कर्म करे, दैत्य की बहन बनी रही, परंतु अब मुझे भक्त मिला है प्रहलाद, तो इसके साथ मैं भी हो लूं। आज जब होंगी तभी तो मैं परमेश्वर को पाऊंगी। तो वह प्रहलाद की होली, वह प्रहलाद की होली। उसी समय से हमारे भारतवर्ष की धराधाम पर यह पावन व्रत मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है। इसको होली के नाम से जाना जाता है। इसलिए होली का जो त्योहार है, इस होली के त्योहार पर एक ऐसी नए पहल को हमको प्रारंभ करना है। देखिए, हम अपने देश की, अपने धर्म की, अपने समाज की सेवा करें। हम करेंगे तो हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे, हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे, फिर उनके बच्चे उनसे सीखेंगे, तो यह परंपरा चलती रहेगी। इसलिए इस वर्ष हमें होली कुछ अलग तरीके से मनाना। देखिए, होली कैसी मनाते, मैंने कभी कभी लोगों को देखा है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब होली मनाते हैं तो कुछ लोग तो पानी डाल के होली मनाते हैं, दे पानी खींच के, दे पानी खींच के, दे पानी खींच के। अब किसी लोगों को तो पानी नहीं मिलता तो गटर का पानी दे खींच के, दे खींच के। हाँ, ऐसे भी देखे। तो भाई ये क्या होली है क्या? अच्छा, ऐसा हुआ था उस समय भी, जब प्रहलाद के समय से होली प्रारंभ हुई ना। होलिका जब जल गई तो हिरण्याकश्यपु के जितने भी लोग थे, जितने उसके सिपाही थे, वो सारों को बोला क्रोध आया कि हमारी होलिका जल गई। अब प्रहलाद के जितने भी साथी थे, प्रहलाद के तरफ के जितने भी लोग थे, सबने गुलाल लगा करके होली मनाई। परंतु हिरण्याकश्यपु के जो लोग थे, जो दैत्य थे, उन्होंने कहा कि हमारी होलिका जल गई, इसलिए काम करो, पानी मत डालो, सीधा कीचड़ डालो। इसलिए हिरण्याकश्यपु के परिवार वाला नहीं बनना, ध्यान रखना। हमें तो प्रहलाद के परिवार वाला बनना है। न तो हमें जल से होली खेलना है, न हमें कीचड़ से होली खेलना है। हमें तो पवित्र होली खेलना है, केवल सिंदूर गुलाल लगा करके होली खेलना है। प्रेम का जाइए अपने भाई के पास, अपने सज्जनों के पास, परिवार में जाइए, बड़ों के पास जाइए, बुजुर्गों के पास जाइए, प्रणाम करिए, तिलक लगाइए, होली की शुभकामनाएं दीजिए। आपके जीवन में हर समय रंग भरा रहे, ऐसी रंग भरी होली सबकी रहे। इसलिए इस होली पर हमको एक शपथ लेनी है भाई, कि हम जब भी अब होली जलाएंगे। मैंने ऐसा देखा, जब होली जलाते लोग कुछ 4-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो लोग लकड़ियां चुरा चुरा करके लाते। चलो उसके घर पे बहुत सारी रखी, चुरा करके लाओ, चलो। ढेर लगा रहे, सुबह देखे तो सब खाली। कहाँ गया? बोले होली में जल गया। वैसा नहीं करना भैया। अगर हम होली में लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी कहाँ से आ रही है? वो किसी न किसी पेड़ की ही डाल है। और अगर हम होली के लिए अपने प्रसन्नता के लिए, कुछ क्षण के प्रसन्नता के लिए अगर किसी वृक्ष की डाल को काटेंगे तो उसका अंग काटना होता है। और यह जो वृक्ष है, वृक्ष हमारी ये धरोहर है, जो हमें जीवन देते हैं, जो हमारा जीवन वर्धन करते हैं। उन पेड़ों को नुकसान न पहुंचाते हुए हमें लकड़ी से न होली जलाते हुए केवल गाय के गोबर से हमको होली जलानी है। गाय के गोबर से होली जलाएंगे, जो धुआं निकलेगा वातावरण में जाएगा, तो हमारे वातावरण की जितनी भी ऑक्सीजन, ये सारी शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध ऑक्सीजन जब हम लेंगे तो बीमारियों से भी हमें किनारा मिलते जाएगा। इसलिए हो सके एक नई पहल हमें इस होली से प्रारंभ करनी है। अच्छा, सभी जने करेंगे कि सुनेंगे, यहां से जाके भूल जाएंगे? देखो, कोई का हानि बोल रहा, मतलब लकड़ी जरूर ठूसेंगे, कोई हानि बोल रहा। अरे भैया हाँ तो बोलो, तो मुझे लगे कि हाँ चलो 2-4 नहीं सुनी भाई इतनी भीड़ में। इसलिए हमको
इस वर्ष से हमारी जो होली करनी है, मनानी है, एक नए रूप से मनाएंगे। आइए उसके लिए एक नई पहल हम प्रारंभ करते हैं। अपने बच्चे हमको देख करके दो नई बातें सीखे। ये हमारे बच्चे कल का हमारा भविष्य है। कहीं यह सारा समाज इनके हाथ में है, कहीं यह समाज से हमारा मार्ग न भटक जाए, इसलिए इनको एक सतमार्ग का प्रशस्त करते हैं।